हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून, डिटेल रीडिंग होने वाली है ये। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होने वाली है, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरे ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पर दी हुई है। जो कि मुझे कोई फॉलो नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक हमने यहाँ पे आपके इसके होम पे जाएंगे तो आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लो। और वहाँ पे रीडिंग आती है 1-2 बजे आती है, जिसमें कि मैंने कल डाली थी नहीं सॉरी आज ही पड़ी है, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ठीक है, तो जिन लोगों को थर्ड पार्टी रीडिंग में इंटरेस्ट है वहाँ पे, या कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक आप लोगों को चाहिए होता है तो उसमें आप यहाँ कमेंट किया करो, चाहे इधर चाहे उधर, तो वो रीडिंग उधर ही पड़ेगी 2 बजे वाली रीडिंग में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वर्सटाइल रहेगा, थोड़ा अलग अलग चीज़ें रहेंगी। मॉर्निंग में 10-10 पे एक रीडिंग आती है जिसमें हम आपका और आपके पार्टनर का मूड चेक करते हैं, उसमें कि कैसा रहेगा, आपका दिन कैसा जाएगा, डिवाइन की गाइडेंस हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो सब देखते हैं। तो मॉर्निंग वाली रीडिंग भी वहाँ पे जाके देख लिया करो। रीडिंग देखने से ये होता है मॉर्निंग में कि अगर कहीं कोई एडवाइस है, कुछ वार्निंग है, तो वो आप अलर्ट हो जाते हो। ठीक है, तो आप कई सारी प्रॉब्लम से बच जाते हो, इसलिए वो वाली रीडिंग देख लिया करो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। नए व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि पहले पार्ट में हम देखेंगे आपके पार्टनर की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि उनकी आपके लिए क्या है। अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो उसका मतलब कि उनके दिमाग में कोई और भी है आपके अलावा। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये तो ज़िंदगी में बस मूव ऑन एक्शन, मूव ऑन एक्शन। ओके चलो, 2-3-4 कार्ड तो एटलीस्ट बदले, ठीक है, नहीं तो वही 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 रोना धोना पूरे टाइम चलता रहता है। चलिए अब हम क्लैरिफायर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम प्रेडिक्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को, आज मेरे को जुकाम है इसलिए मैं थोड़ा सा रूड होके बोल रही हूँ, तो आप टेंशन वो बुरा मत मान जाइएगा। एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी। क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ कल से आपके पर्सन के माइंड में ना क्वीन ऑफ वेंट्स बहुत माइंड में है। अभी ये आपको लेकर के आकर्षित हैं कि कोई और इनकी ज़िंदगी में क्वीन ऑफ वेंट्स आ गया, किसी के लिए अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, वो बहुत माइंड में है। मैरिज वैरिज करने का पूरा इरादा है इनका उधर की तरफ। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की डबल एनर्जी हो गई यहाँ पे। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, किसी के लिए मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, फैमिली, यस वही है, इनको सोच समझ के निर्णय लेना है, उधर ही बढ़ना है। ये क्वीन ऑफ वैंड्स ही होना चाहिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इनको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए। ठीक है, चलिए हाँ, अभी देखिए क्या सिचुएशन है। पहले मैं जोडिक साइन बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आज। 1 2 3 4 5, यस 5 कार्ड्स हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आज नहीं है।
ओह सरप्राइजिंगली एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी भी अभी फिलहाल नहीं, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर रीडिंग आप तक पहुंची है तो सभी के लिए, ठीक है। जिनके लिए जोडिएक साइन बता इसलिए देते हैं क्योंकि जिन लोगों के लिए होगी उनके लिए ज़्यादा पॉइंट्स मैच करेंगे। आपकी पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी ये है कि ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं बिना सोचे समझे। जो होगा सो देखा जाएगा, बाद में देखेंगे, भाड़ में जाए सब कुछ। और इन्हें अपनी ज़िंदगी में केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगनिंग करनी है। ये इमोशनली अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हैं, ये प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल डिसीजन। इन्हें अपनी ज़िंदगी में मज़ा चाहिए, सेलिब्रेशन चाहिए। इमोशनली अगर किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे तो ये इमोशंस से अभी भाग रहे हैं, इमोशंस नहीं है इनके अंदर। ये जस्ट अपनी ज़िंदगी में मज़ा लाना चाहते हैं, किसी के साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पे इनकी एनर्जी अपनी सेलिब्रेशन, मज़े चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी थोड़ी सी प्रैक्टिकल या थोड़ी सी कहेंगे टॉक्सिक एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे ये अपने इमोशन से भाग रहे हैं, ठीक है। बस प्रैक्टिकल डिसीजन की ज़िंदगी में मज़ा चाहिए, पैशन चाहिए, वहाँ की एनर्जी है। एस ऑफ सॉर्ड्स बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनके लाइफ में हो सकता है, या फाइंड आउट कर रहे हैं, या पता नहीं क्यों कल से एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है कोई क्वीन ऑफ वेंट्स हो। अभी जब हम आपके लिए निकालेंगे तो हम देखेंगे कि क्वीन ऑफ वेंट्स कौन है। बट किसी के लिए इस वक्त ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं किसी के ऑरा से, मतलब कोई पावर पोजीशन, एक बढ़िया मतलब चमक दमक जिसको कहते हैं ना, एकदम बढ़िया से किसी की जॉब वॉब अच्छी हो सकती है, किसी का आउटफिट अच्छा हो सकता है, मतलब रहन सहन, मतलब उसका ड्रेसिंग सेंस और उसका लुक वगैरह ना, तो ये उनकी तरफ बहुत भाग रहे हैं। तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत जल्दी से, उन्हें जल्दी पड़ी हुई है कि उस इंसान के साथ इनकी शादी हो जाए, ठीक है। ये आजकल उसी की यादों में खोए हुए हैं। कभी कभी मिसिंग एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी किसी और के लिए भी हो सकती है, बट अभी इनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि मुझे घर बसाना है अपना, जल्दी से हैप्पी फैमिली हमारी हो जाए। इस तरीके की ही इनकी एनर्जी है इस वक्त, इनके दिमाग में यही चल रहा है। ये सिर्फ उन्हीं के बारे में, यही सब इनके माइंड में चल रहा है कि मुझे जल्दी से बस शादी हो जाए और उस इंसान के साथ हो जाए जिसके साथ इनका पैशन है, ठीक है। पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है, ठीक है। तो ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं, जिस इंसान के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, घर बसाने की बहुत जल्दी पड़ी हुई है, लेकिन स्टिल इन्होंने किसी का प्यार खो दिया। उसको लेकर के इनके माइंड में थोड़ी सी दुविधा है, चल रहा है, सोच रहे हैं, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं एनी हाउ, ठीक है। इनको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए, यहाँ पे ये दिखाई देता है। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग, मतलब जिसको जो होगा सो देखा जाएगा, नहीं सोचते बहुत ज़्यादा, ठीक है। द हर्मिट की एनर्जी है, हालांकि ये अपनी गलतियों के बारे में भी सोच रहे हैं। इन्होंने अगर कहीं कुछ गलत किया था तो ये उन चीज़ों के बारे में भी कहीं ना कहीं सोचते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, मतलब ये दोषी ढूंढना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, किसी को स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। द मजिशियन की एनर्जी है, ये सभी साइन आ गए, मजिशियन आ गया, सभी साइन आ गए, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी आ गया, वर्गो की एनर्जी भी आ गई, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वैसे भी आ गया, द मजिशियन आ गए, तो सभी साइन आ गए। ये अपनी लाइफ में साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं ताकि अपनी मैरिज कर सकें, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में खुश हो सकें, मैरिज कर सकें अपनी ज़िंदगी में, और हर चीज़। अगर किसी से डिवोर्स लेना है तो डिवोर्स भी ले रहे हैं, अगर कहीं ऑप्शन ढूंढने हैं तो ये ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हैं, किसी से लीगल एडवाइस लेनी है तो वो भी ले रहे हैं। जो कर सकते हैं सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ये साम दाम दंड भेद सब कुछ इस वक्त करना चाहते हैं, ठीक है। टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ गई, ऑप्शंस अपने ढूंढ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है एक जिम्मेदारी को दिखाती है, ठीक है। अभी ने अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में कर लिया है, कटोरे में बंद करके अपने ग्लास में इसमें धर लिया है इन्होंने, साइड में देखेंगे बाद में कभी जब टाइम मिलेगा। फिलहाल प्रैक्टिकल डिसीजन, मज़ा मांगता है मेरे को, अपने को मज़ा नहीं आ रहा है इनको ज़िंदगी में, तो बेसिकली इनको मज़ा चाहिए अपनी ज़िंदगी में, पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहिए। तो कोई क्वीन ऑफ वेंट्स है जिसके लिए इमोशंस हटा दिए हैं, किंग ऑफ कप्स ने क्वीन ऑफ वेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ से इनको पैसा मिल रहा है। हो सकता है कोई ऐसा हो जो कि किसी की जॉब लगी हुई है तो वहाँ पे दिख रहा है कि जो फ्यूचर है वो काफ़ी स्टेबल है, या वो इंसान बहुत लुक वाइज अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा है, तो अट्रैक्टिव है, वो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, किसी के साथ हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन इनका हो सकता है। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अभी हम वो ट्विन फ्लेम को साइड में कर देते हैं, अभी हम सिर्फ इतना कहते हैं कि इनका ये अपनी ज़िंदगी में अभी स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये चाहते हैं ये मैरिज करना है अपनी स्टेबल, मतलब एक घर बस जाए हमारा, हमारे बच्चे हो जाए, मेरी बीबी हो जाए या मेरा हस्बैंड हो जाए, बच्चे हो जाए, घर बस जाए। बेसिकली बंदे को ना या बंदी को अपना घर बसाने की पड़ी हुई है, घर बस जाए हमारा, क्योंकि जीवन का उद्देश्य यही है, ठीक है।
कहीं कुछ टावर, कहीं कुछ ख़त्म हुआ है, ठीक है, कुछ ख़त्म हुआ है, कहीं कुछ हो सकता है खुद ही कर रहे हैं या ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, बिकॉज 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वो चीज़ थोड़ी सी इनको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। अदरवाइज़ इनको अपनी ज़िंदगी में अब केयर फ्री होकर के आगे बढ़ना है, शादी करनी है और बच्चे पैदा करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे बट कन्फ्यूज़न की एनर्जी वहीं पे आ जा रही है जहाँ पे जिस इंसान का इन्होंने प्यार खो दिया है। इनको ऐसा लग रहा है या तो इन्होंने उसको धोखा दिया है या उस इंसान ने इनको धोखा दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी जहाँ पे कहीं टावर मूवमेंट आया है, और टावर मूवमेंट इनका ऐसे इंसान के साथ आया है जो इंसान इनको बहुत ही लॉयल था, इनके लिए कमिटेड था। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई, जो इंसान इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोवाइडर रहा है, जिसने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा शायद मदरली केयर किया है, बहुत ज़्यादा इनको लाइक किया है, ऑनेस्ट रहा है। ये इनकी वाइफ की एनर्जी भी हो सकती है कि कुछ लोग अपनी वाइफ को डिवोर्स दे करके किसी और के साथ बढ़ रहे हैं, बिकॉज अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचना चाहते, नई इमोशन से काम लेना चाहते। डिवोर्स दो, आगे बढ़ते हैं हमें, क्योंकि मज़ा वहाँ आ रहा है क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ में, ठीक है। तो ये ऐसे इंसान के साथ धोखा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इनका, अंदर गिल्ट आ रहा है इनको, या कहीं ना कहीं अंदर से देख रहे हैं कि कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो रही, कहीं पे कुछ मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अंदर का कॉन्शियस जो है ना वो कह रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है इनको। तो ये थोड़े से कंफ्यूज हो जा रहे हैं, बट अदरवाइज इनका इरादा है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। जस्टिस लिब्रा की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि रीज़न नहीं पता, इनका माइंडसेट जो है वो मैं बता दूँ, इन्होंने जिसका प्यार खोया है ना, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि जस्टिस लिब्रा का जो कार्ड है वो ही दिखा रहा है बराबरी को, इनको ऐसा लग रहा है कि उस इंसान ने इनको धोखा दिया है, ठीक है। जो कुछ हुआ है, मतलब ये अपने ऊपर गलती नहीं ले रहे हैं अभी, मतलब गलत है नहीं है मुझे नहीं पता, सबके लिए अलग अलग होगी चीज़ें, सिचुएशन, लेकिन इनको अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस इंसान के साथ जिनको ये मिस कर रहे हैं, जिसका प्यार इन्होंने खोया है, उसमें ये अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उस इंसान ने इनको धोखा दिया है, वो गलत है, उसने इनको चीट किया है, तो ये उसको वापस वैसा ही सबक सिखाना चाहते हैं कि तुम अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, या तुम मेरे से बात नहीं कर रहे हो, तुमने मुझे प्यार करना बंद कर दिया है, तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी वाली एनर्जी बराबरी करनी है। यहाँ पे ये चीज़ है। लिब्रा हो सकते हैं और कैंसर हो सकते हैं, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन किधर लेना चाहते हैं, जिधर इनको सही लग रहा है। जिस इंसान को ये छोड़ रहे हैं, जिस इंसान ने इनसे प्यार कर रहा था, जिसका प्यार इन्होंने खो दिया है, एक्चुअली ये अपने आप को उसमें गलत मान ही नहीं रहे, ये उस इंसान को ही गलत मान रहे हैं जिसको इन्होंने छोड़ा है, जिसका प्यार खो दिया। तुमने गलत किया है, तुमने गलत हमें प्यार करना बंद कर दिया, मैं तो प्यार के लायक ही था या थी, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी फैमिली इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं, अपनी विशेष पूरी करनी है, अपनी फैमिली की विशेष पूरी करनी है, टेंशन से भागना है फिलहाल अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। बट यहाँ पे जिसके साथ ये अपना डिवाइन सोल कनेक्शन फील करते हैं, वहाँ से ये मुझे भागते हुए नजर आ रहे हैं। जिस इंसान की तरफ ये बढ़ रहे हैं उससे कोई डिवाइन सोल कनेक्शन नहीं है इनका, उसकी तरफ इनका क्या है, अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा। अब हम आगे जब आपके लिए देखेंगे तो और चीज़ें, कई बार क्या होता है, एक ही पर्सन की एनर्जी होती है, अलग अलग फॉर्म में होती है, ठीक है। इंसान का फोकस बदल जाता है, किसी इंसान से इमोशनली होता है, लेकिन कि सपोज उसी इंसान के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब उसका इरादा बदल गया, उसका इरादा अब इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं है, अब हो सकता है किसी बात की वजह से ट्रिगर हो गया जो भी है, लेकिन प्रैक्टिकली चलो अच्छा तुम्हारे पास पैसा है, चलो हम पैसे के लिए मैरिज कर लेते हैं। पहले इमोशंस थे, बट अब क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशंस हर्ट हो गए या ज़बरदस्ती अपने कर लिए वाली, मतलब अपने आप ही सोच लिया इसलिए कर लिया, तो ये इस तरीके की एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जिस इंसान के साथ बढ़ रहे हैं उससे प्यार नहीं करते हैं, जिसको छोड़ दिया है उससे प्यार करते हैं बेसिकली। यहाँ पे देखो अगेन ये गुस्सा है बहुत ज़्यादा, इसलिए ये क्वीन ऑफ वेंट्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग अपने पार्टनर जिसके साथ मैरिड हैं, आई थिंक उसको छोड़ रहे हैं, उससे डिवोर्स लेके अपनी ज़िंदगी में जो जिस इंसान के साथ इनका लव अफेयर है, ये उस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनको देखो यहाँ पे अगेन क्वीन ऑफ वेंट्स और यहाँ पे सेलिब्रेशन, यही एनर्जी थी, ये इस क्वीन ऑफ वेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इनको अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहिए, स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि अपने ऑप्शंस देखे जा रहे हैं, या जो इंसान अगर जिस इंसान से ये प्यार करते हैं, जिसका इन्होंने प्यार खो दिया है, जिसको लेके ये उधर भी पलट के देख रहे हैं, उसको भी स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और कहीं ना कहीं से मतलब नज़र रख रहे हैं उसके ऊपर भी, और थोड़े से कंफ्यूज हैं कि कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि कहीं गलती तो नहीं हुई जा रही, क्योंकि जिस इंसान से प्यार करते हैं, जिस इंसान ने जिसको छोड़ रहे हैं, वो इंसान भी इनसे बहुत, इनकी कंपैरिजन में वो लॉयल था वो इंसान, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी, बट ये चिड़ बस आगे बढ़ रहे हैं, मेच्योर एनर्जी इनकी हो सकती है। हालांकि पेज वाली एनर्जी आई तो नहीं अब तक, आई तो सारी नाइट आए हैं और किंग की एनर्जी आई है,
एज इनकी ठीक हो सकती है सोच समझ के, लेकिन इनका बिहेवियर जो थोड़ा सा हो सकता है बहुत एरोगेंट और गुस्से वाले हो सकते हैं। तो एंगर इशूज, जिद ज़्यादा हो सकती है, तो जिद की वजह से चीज़ें ख़राब कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि अब हम कल से, मेरा कुछ दिनों से ना, एक हफ्ते से रीडिंग का सीक्वेंस चेंज हो गया है मेरा, पता नहीं क्यों। चलो अब देखते हैं कि उन आप में और आपके पर्सन के रिश्ते में चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑप्शंस देखे जा रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जिस इंसान के बारे में, मतलब आप भी, अब तो ये आपके लिए है एनर्जी, इनको ऐसा लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस देख रहे हो, ठीक है, और उनको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करो, और वाइस वर्सा आपको भी लग सकता है कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन देख रहे हैं और आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज ये एक कॉमन एनर्जी है आप दोनों की। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एवल आई, किसी की बुरी नज़र है, ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी में जो शिफ्ट आया है ये किसी की बुरी नज़र हो सकती है, कि किसी का जो नहीं चाहता है या चाहती है या नहीं चाहते हैं, वो ज़्यादा लोग हो सकते हैं कि आप दोनों एक साथ रहें। तो ऐसे लोग क्या है, या तो मैनिपुलेट करते हैं या किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल, या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी ब्लैक मैजिक जैसा ही होता है, हाय लग जाना, बद्दुआ देना, बुरा हो जाए, तो ये यहाँ पे भी होता है जहाँ आदमी की चीज़ें जो होती है ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन। ट्रू लव, एटलीस्ट कोई एक तो है जो सच्चा प्यार करता है, हो सकता है आप दोनों प्यार करते हो, अभी देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बाय बाय, यस, सेम एनर्जी, आपके पर्सन आपको छोड़ रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन आपको छोड़ के, ट्रू लव है, ठीक है, बट आपके साथ ये आपको छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अपने ऑप्शंस देख रहे हैं, इन्हें अपनी ज़िंदगी में मज़ा चाहिए, मौज चाहिए, जहाँ जो अट्रैक्टिव लगेगा, या तो ऑलरेडी इनके पास ऑप्शन है, ठीक है, और अगर ऑप्शन नहीं है तो ये अपने ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है। कुछ लोगों के पास ऑलरेडी ऑप्शन है, कुछ लोग अपने ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इन्होंने अब ये तय कर लिया है कि अब मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ठीक है, कुछ भी मुझे कलेश नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए टेंशन वेंशन, गया प्यार मोहब्बत, गया तेल लेने, इनके माइंड में अभी यही है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स भी कुछ हद तक इसी मूड में आ गए हों, कुछ लोग, ये भी चीज़ हो सकती है। फाइनल वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्लर्ट, यस, फ्लर्ट यहाँ पे हो रहा है। हो सकता है आपके पर्सन आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं और अब आप उनको वो फ्लर्ट करने का मौका नहीं दे रहे हो, तो ये अब चिढ़ में आकर के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ऑप्शन, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको कोई फ्लर्ट में इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है ये रोमांटिक बातें करना चाहते हैं बट आप कर नहीं रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप शायद कहीं और इंटरेस्टेड हो, तो आप इनको वो नहीं, तो ये भी अपनी ज़िंदगी में एक्सप्लोर कर लेंगे, इस टाइप की एनर्जी है बराबर उसमें। या शायद आप दोनों फ्लर्ट कर रहे हो, कहीं और कर रहे हो, तो कि अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन, ये एनर्जी सिर्फ आपके पर्सन की नहीं हो सकती, आपकी खुद की भी हो सकती है, सबके लिए नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए होगी, ठीक है। डाउट की एनर्जी, शक है यहाँ पे, यस, शक है, आप दोनों ही शायद एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। सबके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, जैसे मैंने बोला कलेक्टिव रीडिंग, तो कोई ऑफेंड नहीं होगा, मेरे को इससे बोल दिया मैं तो नहीं जाना चाहता है, मैं तो नहीं जाना चाहती, मैं तो बहुत लॉयल हूँ, वो भाई हम तुम्हारे ऊपर कुछ ब्लेम थोड़ी ना लगा रहे हैं। एक होता है टाइम, ठीक है, ज़रूरी नहीं सबके लिए, बट हाँ कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे ज़रूर होगी जहाँ अब आप भी अपने पर्सन से मूव ऑन करने के मूड में हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लिए नया रिश्ता ढूंढ रहे हो, बट एटलीस्ट आपने ये तय कर लिया कि ये बंदा सुधरने वाला नहीं है, ये बंदी सुधरने वाली नहीं है, तो अभी इसके साथ टाइम ख़राब करने, पूरे टाइम अपना माथा ख़राब करने से अच्छा है कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, ठीक है, भाड़ में जाए प्यार मोहब्बत। तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों की, अगर कितने लोगों की है कमेंट करके बताना। कुछ लोग ना कलेक्टिव रीडिंग को बड़ा पर्सनली ले लेते हो, अरे आपने ऐसा कैसे बोल दिया, हम तो ऐसे, अरे भैया आप पर्सनली रीडिंग नहीं है ये आपकी, ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग में बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होती है। कुछ लोगों का तो यही होता है, जाके कमेंट करते हैं सब टैरो रीडिंग बकवास होती है, ये होती है, अरे भाई बकवास होती है तो काहे के लिए देख रहे हो, बकवास अच्छी लग रही है ना तुम्हें सुनने में, तभी तो तुम देख रहे हो भाई, हम तो तुमको नहीं इनवाइट किया ना कि तुम आओ भाई हमारा ज़बरदस्ती आके चैनल देखो आकर के, मतलब इस तरीके की नई चीज़ें करनी चाहिए ना, हम गाइडेंस दे रहे हैं, अगर आपके मन के हिसाब से आप क्यों सुनना चाहते हो भाई। अगर आपके रिश्ते में सब कुछ अच्छा होता और हम हमसे चाह रहे हो कि हम ये कहते हैं कि नहीं आपका पार्टनर तो आपके लिए मारा जा रहा है, आ ही रहा है आपके पास,
अगर ऐसी सिचुएशन अगर होती तो आप रीडिंग थोड़ी बैठ के देख रहे होते हैं। सोचने वाली बात है ना। चीज़ें जब सही होंगी तो हम सही बोल देंगे। अब जो ख़राब है वही सुना, अब गाइडेंस के लिए ही आए हो ना, तो फिर गाइडेंस वो सुनो जो सही है। झूठ क्यों सुनना है? और झूठ सुनना है तो बहुत सारे लोग बैठे हैं वहाँ पे मनोहर कहानियाँ सुनाते हैं, जाकर सुनो जा करके उधर। क्योंकि यहाँ नाक बंद हुई पड़ी हुई है, सांस नहीं आ रही है, फिर भी आधा घंटा 45 मिनट 50 मिनट बोलते चले जाते हैं। आपको लगता है हल्का काम है? बोल के देखो एक दिन। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ओहो, सारे कार्ड वही वही आएंगे। ओके ओके, हमने पहले ही बता दिया, वही वही सेम एनर्जी है इनकी। ठीक है, सेम एनर्जी है यहाँ पर। इनका मन है केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करने का, पर मुझे लगता नहीं है कुछ कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि द फूल की एनर्जी, द फूल फूल ही होता है। द फूल सिर्फ सोचता है, करता नहीं है। मैं ये कर लूँगा, ऐसे होते हैं ना कुछ बड़बोले किस्म के लोग होते हैं, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं तो ये वो दुनिया भर का बस कहते हैं, फिर बाद में कल कर लेंगे वाली कंडीशन। तो ये उसी टाइप में होता है। फिलहाल जोश में है काफ़ी। चलो, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। कंफ्यूजन कंफ्यूजन, ठीक है। ये आपको जीतना चाहते हैं बट जीत नहीं पा रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं बट क्लैरिटी नहीं मिल रही, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं क्योंकि इन्हें आपकी तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल रही। इनको समझ नहीं आ रहा है, इन्हें जल्दी पड़ी हुई है, मुझे एक्शन लेना है। या तो तुम हमसे रोमांस करो, फ्लर्ट करो, प्यार करो हमारे साथ तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, नहीं तो हम जा रहे हैं, फिर हम अपनी ज़िंदगी में कोई और ढूंढ लेंगे जाके। तो बड़ी बेवकूफ़ी टाइप की ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की फ़िलहाल, लेकिन यही है इनकी। ठीक है, द फूल मतलब पलट के पीछे भी देख रहे हैं, जाना है तो चले जाओ, फिर कहे इतना पलट के पीछे देख रहे हो, पलट के पीछे भी देख रहे हैं। द फूल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। फाइट बैक करने की एनर्जी है इनकी, केयर फ्री होकर के न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मैं अभी बॉटम भी चेक करूँगी तो भी कहूँगी, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक कार्ड है जो ट्रू लव आया है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे निगेटिव हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, बट एक वाइब आ रही है मेरे मन में बार बार, तो मैं इस चीज़ को बोल देती हूँ। हाँ, हो सकता है 1-2% लोगों के लिए यहाँ आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ चीज़ों को ख़त्म करके आपके साथ शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है, हो सकता है आप ही उनकी ज़िंदगी में लविंग पर्सन हो और वो अपनी वाइफ को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, वहाँ पे आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए है। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। एट ऑफ सॉर्ड एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन वही है। थैंक यू डिवाइन। जिन लोगों को टैरो पे ट्रस्ट नहीं है पूरी तरीके से, अगर आप देखें कार्ड वहाँ पे भी वही आ रहे थे ना, वहाँ पे भी आई थिंक 2 ऑफ सॉर्ड्स ही था, या जो भी था कन्फ्यूज़न की नहीं, आई थिंक 2 ऑफ सॉर्ड्स ही था, और वहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स नहीं आया, इसी ने क्लैरिफाई किया था ना। हम आपकी आंखों के सामने कार्ड को बार बार सफल करते हैं, उससे पहले भी सफल करते हैं, तो कोई कार्ड हम अपनी मर्जी से नहीं निकालते। तो जो कुछ भी निकलता, हालांकि ये जादू है, मुझे भी नहीं पता, मैं भी नहीं कह सकती, डिवाइन का ये बस है, बहुत अच्छी चीज़ है कसम से। इसके जवाब हमेशा टच वुड बहुत बढ़िया आते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, लोगों की यहाँ पे लोकल में लाइव में भी लोग करवाते हैं। उन सब चीज़ों में क्या होता है मैंने देखा, रियली बहुत शॉकिंग है ये, कि कैसे होता है, क्यों होता है नहीं पता, लेकिन होता है। ये जिस इंसान को खो दिया है ना इन्होंने, जिसका प्यार खो दिया है, एक्चुअली उस इंसान से बहुत प्यार करते हैं, मतलब आपसे बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, इन्हें इस बात का दुख है, बट ये दुख को दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, इनको बस इतना है कि ये थोड़ी सी ईगो में है। हो सकता है आपके पर्सन जो है ना, ये बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं, बहुत अपने आप को सुपीरियर रखने की कोशिश करते हैं, इन्हें अपनी
ये अपने इमोशंस को बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। इनके अंदर कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, लेकिन ये उसे बहुत आसानी से अंदर ही पी जाते हैं, अपने उस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं होने देते। कमज़ोर हैं ये, ऐसा नहीं चाहते हैं कि ये आपके सामने कमज़ोर पड़े जहाँ पे आप इनको ग्रांटेड लेना शुरू करो, ठीक है। इनकी एक साइकोलॉजी माइंड में हो सकती है कि अगर ये आपके सामने ज़्यादा प्यार के लिए बेग करेंगे या आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर दिखाएंगे, तो हो सकता है आप इनके सर पे चढ़ जाओ। या तो इनके माइंड में ये है, या फिर इनके माइंड में ये आ सकता है कि आप इन्हें जज करोगे कि आप बहुत वीक हो, ठीक है। तो इनकी कुछ स्ट्रैटेजी इस तरीके की हो सकती है। ये इसलिए आपको ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत इमोशनल, अपने इमोशंस को बहुत आसानी से ये कंट्रोल कर लेते हैं। मतलब आसानी से तो इमोशंस नहीं कंट्रोल होते हैं, लेकिन हाँ कर लेते हैं हमारे लिए, ठीक है। ये जस्ट आपसे एक बात सीधे क्लियर कट, इनका एक क्लियर कट है, पूछेंगे नहीं पूछेंगे, बट इनका अगर इनके मन का सवाल मैं कहूँ कि ये क्या कहेंगे, तो ये सीधे से आपसे ये पूछना चाहते हैं, तुम्हें मेरे रिश्ते में मुझसे प्यार करना है कि नहीं करना है। फिर से पहले जैसा प्यार मोहब्बत सब कुछ अच्छे से करना है कि नहीं करना है, पुरानी बातों को सारी को भूल के बीच में जो कुछ भी हम लोगों के बीच में हुआ, फिर पहले जैसा रिश्ता करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो मैं तुम्हारे लिए एक्शन लूँगा, घर पे बात करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ या करती हूँ। अगर नहीं करना है तो फिर तुम भाड़ में जाओ, हम कहीं और बढ़ जाएंगे। प्यार है पर उसको हम कंट्रोल, इमोशंस ये कहेंगे नहीं आपसे, मतलब ये कंट्रोल कर लेंगे। और ये फिर आपसे ये बोलेंगे, फिर ठीक है मुझे अपनी ज़िंदगी में इमोशन पैशन चाहिए, मुझे ज़िंदगी में रोमांस चाहिए, मुझे शादी करनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए, तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ या आगे बढ़ रही हूँ। इस तरीके की एनर्जी, ये जो अगर आप पूछना चाहें कि सिंपल वर्ड में अगर आपसे पूछेंगे इस वक्त, तो यही पूछेंगे। ये आपको खो देने का इनको बहुत, ये आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको ये लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है और ये आपको भी खो देंगे। और ये आपसे बहुत प्यार, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाती है किसी ऐसे इंसान को खो देना जो कि बहुत लविंग हो, जो बहुत केयरिंग हो, मतलब जिससे ऐसा लगता है ना जैसे मेरा कोई खास अपना खो गया। इस तरीके की एनर्जी ने आपको लेकर के है। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 2 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आप लोगों के बीच में एक डिवोर्स केस चल रहा है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में या तो कोई एक्स्ट्रा ऑलरेडी एक लविंग रिलेशन है जो आपको पता है, और अगर नहीं है और ये उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये आपको ये बात या तो जो मैंने यहाँ बोला है आपके पर्सन और बोल चुके होंगे और आपसे, और अगर नहीं बोला है, मुझे कम लग रहा है बोलने वाला, क्योंकि ये किंग वाली एनर्जी में है जहाँ पे इन्होंने अपने इमोशंस को होल्ड बैक किया हुआ है। कह नहीं रहे हैं बट अपनी बातों से ये जाहिर, अपने एक्शन से ये जाहिर ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बोल भी दिया हो। ये आपको देख के ऐसे देख रहे हैं ना, आपने कुछ कहा हो या कुछ किया है तो ये आपकी हर चीज़ अच्छी या बुरी इन्होंने अपने कंट्रोल में रखी हुई है, मतलब अपने अंदर रखी हुई है। अपने इमोशंस को ये जाहिर नहीं कर रहे हैं, आप पे भी नहीं कर रहे हैं, हो सकता है किसी के साथ भी ना कर रहे हो। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा हर्ट है और मुझे नहीं पता, बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनको चीट किया है। या तो आपके पर्सन ने आप इतने ज़्यादा प्रोवाइडर रहे होगे पहले इनके लिए कि आप इनकी गलतियाँ माफ़ कर देते होगे, तो आपके पर्सन ने एक माइंड सेट आपको लेकर के बना लिया था कि आप ऐसे इंसान हो जो इनको कभी छोड़ के नहीं जाओगे। कुछ लोग होते हैं बाई नेचर बहुत क्या कहना चाहिए, ये लोग चाइल्डहुड ट्रॉमास कुछ हो सकते हैं इनके, ठीक है। कुछ इनके चाइल्डहुड इश्यूज़ हो सकते हैं, बचपन के कुछ ट्रॉमाज हो सकते हैं जहाँ पे इन्हें शायद बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला, अपनापन नहीं मिला, केयर नहीं मिला। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, जब किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो वहाँ पे भी बड़ा जिद्दी अनोइंग बिहेवियर करते हैं और वो बार बार जानबूझ के उस इंसान को कोई अगर उन्हें कहीं प्यार करता है तो उनका बिहेवियर उनके प्रति जानबूझ के अनोइंग और बदतमीज़ी वाला होता है। ये हर वो चीज़ करते हैं जिससे कि सामने वाला ट्रिगर हो, इन्हें छोड़ के जाए, ठीक है। ये हर वो चीज़ अफोर्ड करते हैं और मैक्सिमम कहते हैं ना एक्सट्रीम तक लेकर के जाते हैं। और इनको चेक ये करना होता है कि देखिए ये पर्सन हमें छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इतना चेक नहीं किया जाता, ठीक है। कोई किसी को इंसान को जज करने का कोई थर्मामीटर नहीं आता चेक करने का कि आपका कैरेक्टर, आपकी इंटेंशन, आप क्या चाहते हो नहीं चाहते हो, ये सब जांचने का ना कोई थर्मामीटर नहीं होता। आदमी के एक्शंस, उसकी बातचीत, उसका जो बिहेवियर, वही सब बताता है कि आज सामने वाला हमें पसंद करता है कि नहीं पसंद करता है। अब जब ज़रूरत से ज़्यादा तुम किसी इंसान के साथ बदतमीजी वाला बर्ताव करोगे तो जाहिर सी बात है आदमी फिर इमोशनली हर्ट होता है। भाई कोई इंसान किसी से भी प्यार करे खुद से नफरत थोड़ी करता है, अपने आप से भी तो कोई इंसान प्यार करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो आपकी पर्सन को हो सकता है पास्ट में इनकी गलतियां बर्दाश्त करते रहे हो,
आप इनको बार बार मौके देते रहो तो ये यूज टू हो गए उस चीज़ के लिए, ठीक है। इन्हें ये श्योर हो गया था कि आप कोई दुनिया आपको छोड़ दे पर ये आप तो इनको कभी नहीं छोड़ने वाले हो, चाहे ये जितना नंगपना करें आप इनकी ज़िंदगी में रहोगे ही रहोगे, इनको प्यार करोगे ही करोगे। लेकिन अब शायद आपने या तो शादी करने से इनकार कर दिया, या आपने इंटरेस्ट शो करना बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया, या इनका प्रपोजल इन्होंने देने की कोशिश की हो तो नहीं लिया, या ऑलरेडी अगर मैरिज है आप लोगों की वो तो आपने हो सकता है अपनी तरफ से एक दूरी बना ली है और डिवोर्स देने के लिए, या तो हो सकता है इन्होंने खुद ही बोला कि चलो हम डिवोर्स ले लेते हैं। तो ये डिवोर्स देने के लिए आप मतलब आपने कोई मना नहीं किया, आपने बेग नहीं किया कि नहीं हमें डिवोर्स नहीं देना है, या फिर हो सकता है आप कुछ लोगों ने आपने अपनी तरफ से ही इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। जो लोग मैरिड हैं वो आपने खुद ही डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया है, या सहमति जता दी है कि चलो हम ठीक है डिवोर्स ले लेते हैं। या अगर आप मैरिड नहीं हो तो वहाँ पे आपके पर्सन ने एक डिस्टेंस आपसे मेंटेन किया होगा, होल दी होगी और आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया इजीली, ठीक है जाओ। तो शादी नहीं कर सकते हम, इन्होंने बोला होगा ठीक है आपने मान लिया, इट्स ओके, ठीक है नहीं कर सकते तो जाओ। ये बात इनको ख़राब लग रही है, इनको लग रहा है तुम मैंने कहा तुम्हें मान लिया, क्यों मान लिया, तुम्हें रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो। कुछ लोगों के लिए होता है ये, एक्चुअली आपके पर्सन आपको लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट थे। इनको ऐसा लगता है कि आप तो ये ज़िंदगी में कुछ भी करेंगे बट आपका प्यार ये कभी नहीं खोएंगे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें हर्ट किया है बहुत ज़्यादा, आपने इनको धोखा दे दिया, ठीक है, इनके भरोसे को तोड़ दिया है, इनको ऐसा लग रहा है इस वक्त, ठीक है। शादी का सपना टूटा है या शादी टूट रही है आप लोगों की, ठीक है। और ये बात इनकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके द्वारा की हुई चीज़ें, करी हैं कि नहीं करी बट इनके माइंड में है, ठीक है। ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। इनका ये है कि अगर मैं शादी नहीं भी कर रहा हूँ तो भी तुम मुझे छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते अपनी ज़िंदगी में। मैं शादी कर रहा हूँ, मैं तुम्हें शादी नहीं कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रही हूँ, या मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, या मैं फैमिली के प्रेशर में आकर के या किसी भी रीजन की वजह से किसी के साथ अफेयर है, मुझे अपनी ज़िंदगी में मौज बजा चाहिए, हमारे बीच अब वो पहले वाली ट्यूनिंग नहीं रही, तो इस वजह से मैं किसी भी वजह से मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए क्रेव करो, तुम मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहो। बड़ी अतरंगी टाइप की आपके पर्सन की सोच है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको जाते हुए नहीं देखना, खुद छोड़ रहे हैं बट फिर भी छोड़ना नहीं चाहते, आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ उनको ये लग रही है। द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए, द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, थोड़ा सा रुक रहे हैं। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी काफ़ी 2 बार आई है, ठीक है, पहले भी आई थी फिर आई है। ये फाइट बैक करने के मूड में, एक्चुअली ये लड़ने के मूड में है आपसे। अगर आप लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है या हो नहीं रहा है, या आप अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे हो, आप ये जो कह रहे हैं चलो अच्छा हम डिवोर्स ले लेते हैं, आपने बोल दिया ठीक है ले लो, आपने बोल दिया चलो हम सेपरेट हो जाते हैं, मैं अब दूसरी शादी कर रहा हूँ अपनी या कर ले रहा हूँ, तो आपने बोल दिया ठीक है जो मर्जी आए करो। और इसके अलावा अगर आपको इन्हें लग रहा है कि आप भी अपने मतलब अपने इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया, आपने भी अपने ऑप्शन देख रहे हो, तो इनको बड़ा ख़राब लग रहा है, ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉप कर रहे हैं, नज़र इन्होंने आपके ऊपर बनाई हुई है। अगर इन्होंने आप लोगों की शादी नहीं हुई थी और अगर आप लोग एक मतलब शादी करना चाहते थे, लविंग रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो वहाँ पे आपकी, अब मुझे पता नहीं क्यों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ना ये वर्ड ही नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बचती रहती हूँ इससे। या तो फ्रेंड होता है या फिर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में सिर्फ एक जेंडर का डिफरेंस होता है, फ्रेंड फ्रेंड होता है, लविंग रिलेशन होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये फ्रेंड और लव वाला रिलेशन, ये दोनों को मैं मिक्स नहीं कर पाती कभी, अंदर से नहीं। मेरे लिए, मैं जिसके लिए फ्रेंड हूँ उसके लिए फ्रेंड ही हूँ खाली, ठीक है। अब जाहिर सी बात है लड़की है तो गर्लफ्रेंड ही होगी, लेकिन गर्लफ्रेंड का एक अलग कॉन्सेप्ट जो निकाल दिया मुझे नहीं। लविंग रिलेशन मतलब कमिटेड है तो है, शादी करनी है, लव है, प्यार है तो है, वो मेरा अपना है। मैं और थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ तो मैं अपने हिसाब से सोचती हूँ। ये अभी रुके हुए हैं, सारी चीज़ें ट्रिक कर देख रहे हैं, सब कुछ जो भी कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा है। ये फाइट बैक करने के मूड में, जाते जाते भी आपसे लड़ना चाहते हैं कि तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। वो एक सॉन्ग है ना, आवाज़ तो दी होती, गज़ल है बहुत प्यारी सी, अगर मुझे मिल गई याद रहा तो मैं आज के उसमें डाल दूँगी, इंस्टा पे स्टोरी में जाके देख लेना। जाते जाते उसने आवाज़ तो दी होगी, या कुछ इस तरीके की है, जगजीत सिंह की है आई थिंक, या किसी की भी हो, अच्छी गज़ल है। तो ये इनका वही है कि मैंने जाने को बोला और तुमने इतनी आसानी से मुझे जाने दिया, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, क्रेव क्यों नहीं किया मेरे लिए, ठीक है। यहाँ पे ये इनकी एनर्जी है, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं।
आपके साथ मैरिज करने का इनका इरादा है, ठीक है। ये आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। पहले भी आए थे तो मैंने बोल दिया था कि अभी नहीं करते हैं, बाद में बात करते हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, इसीलिए आप लोगों के रिलेशनशिप में थोड़ी सी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है। एक्चुअली थोड़ी नहीं, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं होती। ट्विन फ्लेम जर्नी की कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? हैप्पी एंडिंग का मतलब होता है हमने शादी कर ली, बच्चे कर लिए और फिर हम हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एनर्जी होती, तो वो नहीं होता है। अगर ऐसा हो जाएगा तो जो डिवाइन का सोल पर्पज है वो कैसे आप पूरा करोगे? फिर तो आप अपने बच्चे ही पालोगे खाली। डिवाइन ने जो आपको काम दिया वो कब करोगे आप? तो इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में हैप्पी एंडिंग नहीं होती। यहाँ सिर्फ ट्रिगर मिलते हैं। आप सिर्फ एक सूरत में एक दूसरे के साथ में आ सकते हो जहाँ आप दिल से इस जर्नी को एक्सेप्ट करोगे, मानोगे, मटेरियल वर्ल्ड्स की जो भी चीज़ें होती हैं, सपने होते हैं, उनको सबको ख़त्म करोगे। और ऊपर से नहीं ख़त्म करोगे, ढोंग नहीं करोगे उन्हें ख़त्म करने का, दिल से ख़त्म करोगे। और ये तब होगा जब आप हील करोगे खुद को, ठीक है। जब इस जर्नी को आप एक्सेप्ट करोगे, जब आप मानोगे कि आप एक शिव और शक्ति या कृष्ण राधा का एक अंश हैं और आप इस दुनिया में कुछ चीज़ें हैं जिनको करने के लिए आए हैं। आप यहाँ शादी करने, बच्चे पैदा करने, हनीमून मनाने और उन्हें पालने और सारी माता पिता और सबकी जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए आप नहीं आए हो, ठीक है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर, उनकी जो जिम्मेदारियाँ आप पे बनती हैं उन्हें ज़रूर निभाएं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप शादी करें या सब चीज़ें करें। तो यहाँ पे ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपके लिए एक तरफ, इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में कभी भी परफेक्ट कपल्स नहीं होते, बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में होंगे। इनके सोल पर्पस हमेशा एक होते हैं, लेकिन ये बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, एकदम एक्सट्रीम। अगर ट्विन फ्लेम पे आपको जानना है तो ट्विन फ्लेम पे मैंने एक वीडियो डाली हुई है, इसी चैनल पे बहुत पहले डाली थी, वो जाकर के देख सकते हो। डिटेल रीडिंग है, मतलब है वहाँ पे। वहाँ पे ट्विन फ्लेम वाली मेरी वीडियो देख लो, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर बोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये आप लोगों का एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी डेस्टाइन डिवाइन की तरफ से आप एक कपल हो, तो आप लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है। आपको 3D में मिलो ना मिलो, 5D में तो आप एक हो ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक आप, या तो यूनियन आपकी तब होगी जब आप इन चीज़ों के लिए राजी हो जाओगे कि नहीं, मटेरियल वर्ल्ड से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें अपनी सोल जर्नी कंप्लीट करनी है, उसके बाद हमें डिवाइन के साथ ख़त्म हो जाना है, हमें इस दुनिया में दोबारा नहीं आना है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक मौका होती है आपके पूर्वज जो गलती करके गए हैं उन कर्सेस से भी मुक्त होने का। आप खुद ही नहीं उस चक्र से बाहर निकलते हो, आपके पूर्वजों ने जो गलतियां करी होती हैं आप उनका दंड भी, इसीलिए ऐसी चीज़ें होती हैं। शायद उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़े कर लिए, तो इसलिए आपकी ज़िंदगी में मज़े कम हो जाते हैं कि भाई हम उनका वाला तुमको बैलेंस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती, तो काफ़ी हैं पुराने आपके खुद के कर्मास, और जो डिवाइन का दिया हुआ कुछ काम है वो, कुछ सोल ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए डिवाइन ने आपको इस दुनिया में भेजा है और वो चाहते हैं कि दिल से आप उनकी मदद करो। ट्विन फ्लेम जर्नी का अगर आप देखें तो सबसे अच्छा एग्जांपल है ना, जैसे कुछ कपल आपने देखे होंगे, हस्बैंड वाइफ हैं जिन्होंने अपने बच्चे नहीं किए, जो पूरी ज़िंदगी या तो अनाथ बच्चों की या अंधे बच्चों की या जानवरों की या बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए टिफ़िन सप्लाई दे रहे हैं। और अगर आप लोग यूट्यूब देखते हो तो आप देखते होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डोनेट कार्ड वाला जो आता रहता है ना बराबर, वो देते रहते, तो वो हर वीडियो में आता ही आता है। तो वहाँ पे ऐसे लोग जो एक कपल हैं लेकिन उनका पूरा जीवन ऐसे कामों में, तो ये है ट्विन फ्लेम बेसिकली, जहाँ कोई कलेश नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं, कोई एक दूसरे के लिए कोई ऐसा नहीं कि वो मतलब एक दूसरे से अट्रैक्शन, या मतलब उनका अपना जीवन अपने लिए है ही नहीं, वो दूसरों के लिए समर्पित जीवन है और वो उसमें खुश हैं, अपनी मर्जी से हैं, फोर्सफुली नहीं है। उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है कि उन्होंने अपने बच्चे नहीं किए हैं या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ और नहीं किया, वो बूढ़े बुजुर्ग लोगों के वो घूम नहीं रहे, फिर नहीं रहे, या बाकी मज़े अपनी ज़िंदगी के और नहीं कर रहे, या उनकी लाइफ में लग्जरी नहीं है, वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, एक्चुअली उन्हें उसी में मज़ा आ रहा है। दिल से करना है, ड्रामा नहीं करना है, दिल से करना है, ठीक है। ये होते हैं कुछ एग्जाम्पल जो मुझे जो लगता है कि ये ट्विन फ्लेम ही होते हैं, क्योंकि एक ऐसी लाइफ बहुत कम होता है ना जहाँ हमारे पास होता है, जब हमारे पास पैसा आता है तो हमको लगता है अरे यार हम गाड़ी खरीद लें, यार ये वाला ड्रेस ट्राई कर लें, हम कुछ होते हैं ना जो इस तरीके की चीज़ें। तो इन जो क्या कहना चाहिए, मटेरियल चीज़ों से ना बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है करना, और ये आप तभी कर सकते हो जब आप इनर वर्क करो। तो आपकी यूनियन ट्विन फ्लेम में तभी होगी जब आप दोनों उस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकल आओगे,
आपको डिवाइन की तरफ सरेंडर करोगे और आप ये दिल से मानोगे कि नहीं अभी हमें अपनी सोल जर्नी पे चलना है। यहाँ कोई एहसान नहीं करेगा कि, क्योंकि मैंने जैसे बोला ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादातर दोनों एक्सट्रीम होते हैं, एक के पास जो होगा दूसरे के पास वो नहीं होगा। तो एक दूसरे से एकदम स्वभाव में भी अलग होते हैं, एज डिफरेंस भी होता है, परिस्थितियाँ बैकग्राउंड भी इनका बहुत अलग अलग होगा, सारी चीज़ें। तो ये जब साथ में आते तब इनके एक दूसरे को ट्रिगर करके इनके एक ये चीज़ समझ अरे ये भी मेरे को पसंद है। अच्छा, फिर इन लोगों के अक्सर धीरे धीरे क्या होते हैं, शुरुआत में इनके इंटरेस्ट बहुत अलग अलग होते हैं, बाद में एक दूसरे को ट्रिगर कर करके ये बताते हैं, याद दिलाते हैं एक दूसरे को, पता चलता है कि बाद में इन दोनों का कोई एक मेन काम होगा जो आप दोनों को एक जैसा पसंद होगा कि मुझे ये पसंद है, और वो कोई ना वही एक चीज़ आप दोनों को एक दूसरे के साथ में लेकर के आएगी। तो ये चीज़ होती है, वही होता है आपका सोल पर्पस। और दोनों का ट्विन फ्लेम का सोल पर्पस एक ही होगा, कोई ना कोई एक पॉइंट ज़रूर होगा जो आपके पार्टनर को भी पसंद होगा कि मुझे ये करना अच्छा लगता है, ठीक है, कोई होगा आपको भी वही चीज़ अच्छी लगती होगी, पर उसको बाहर सरफेस पे लाने में आपको समय लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। दैट आवर अभी आप लोगों के बीच में चल रहा है, आया हुआ है, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, बट आप सेपरेशन में रह रहे हो, या मैरिज करना चाहते थे बट चीज़ें फिलहाल ख़राब हो गई हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। टेम्परेंस, हीलिंग चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, कोई गिफ्ट वगैरह आपको देना चाहते हैं, किसी तरीके का कोई लाइफ में सन लाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, फ्रूटफुल। प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है। द स्टार की एनर्जी, एक्वेरियस है आप या आपके पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं। बेसिकली ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो पैसे वैसे के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, रिग्रेट है, इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, पर थोड़ा सा ईगो और गुस्सा भी है, ठीक है। चीटिंग, स्लीपलेस नाइट, सब कुछ चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। इनको थोड़ा सा डाउट है इनको इस बात का कि आप जो है ना, आप इनको चीट कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप क्रेव नहीं कर रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और आ गया है, इसी वजह से अब आप इतने रिलैक्स हो, क्योंकि पहले तो आप ऐसे नहीं थे। तो इनको ये चीज़ आपको देख के लग रही है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और सरेंडर टू डिवाइन लिखो। रीडिंग कितने % रिजोनेट हुई वो भी बताओ, मुझे लिखो प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन, मैं इस डेक से एक कार्ड निकालूंगी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। बाकी मैं नहीं ले रही हूँ बिकॉज ये खुले नहीं थे, इसलिए मैं देख रही हूँ, ठीक। चेंज की एनर्जी, यस वही सेम चीज़, ठीक है। एक बदलाव लाना चाहते हैं। डिस्पेयर की एनर्जी, इस वक्त ये बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। हो सकता है इनकी कोई जॉब वॉब हो सकता है नहीं लगी है यहाँ पे, किसी जॉब के बारे में, या तो जॉब छूट गई है या जॉब है ही नहीं इनकी ज़िंदगी में, ये बहुत लेफ्ट आउट अकेला। हो सकता है किसी तरीके का कोई लीगल केस वगैरह इनके ऊपर लग गया हो जिसकी वजह से इनकी जॉब चली गई हो, ये चांसेस भी इनके हो सकते हैं। या तो आप ही ने कोई ऐसा कोई केस वेस आप लोगों के एंड से हो गया है, आपकी फैमिली ने किया है जो भी, जिसकी वजह से इनकी जॉब चली गई हो या जॉब खतरे में आ गई हो। कोई ना कोई लीगल मैटर है, या तो डिवोर्स वगैरह चल रहा है या कुछ ना कुछ लीगल मैटर ज़रूर है। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा खुद को अकेला फील कर रहे हैं। इनको हो सकता है इस वक्त फीवर हो इनको, और ये इनको ऐसा लग रहा है कि ना तो इनके पास जॉब है, ना ही इनके पास पैसा है, ना ही कुछ भी नहीं है। ये खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत खराब। तो अभी अपनी ज़िंदगी में एक चेंज लाना चाहते हैं, अपनी उस तकलीफ़ से ये थक गए हैं। तो चाहे आपके साथ या आपके बगैर, ये अपनी ज़िंदगी में अब एक चेंज लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये सब जो भी एपिसोड ख़राब वाले चल रहे हैं ये इनकी ज़िंदगी के ख़त्म हो जाएं और इनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो, ठीक है। ऐसा है यहाँ पर। ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो नहीं, लेकिन इनके मन में इरादा यही है कि अभी आपको, अगर इन्हें आपको छोड़ना है, या तो आपके साथ रहना है तो उधर से सब कुछ छोड़ के आना है, वाइंड अप करके आपके पास आना है, और नहीं तो आपको छोड़ के जाना है, तो हमेशा हमेशा के लिए जाना है। वापस लौट के आने का इनका कोई इरादा नहीं है। बट क्योंकि फूल की एनर्जी है तो मैं कहती हूँ अभी ये हवा में उड़ रहे हैं, हो सकता है कल सुबह तक इनका या 1-2 दिन में इनका नशा ख़त्म हो जाए। बट कुछ लोगों, ये आपको अपने पर्सन की आदत पे बेसिकली पता होगा ज़्यादा कि आपके पर्सन किस तरीके के। अगर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड है तो वो इस चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं कि हाँ ये मेंटेन रहेगा, और अगर वो आपको मालूम है कि अभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं तो ये चेंज हो सकता है। 30, 32 एंड 9 नंबर, ठीक है, 5 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन, अरे
होप एंड मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी अपने आप खुला है, तो किसी के लिए मैसेज होगा। प्यार जो पिछला जो उम्मीद रखने की ज़रूरत है आपको, कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि आपको अपने रिश्ते में उम्मीद रखने की ज़रूरत है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी एकदम। दूसरा ये है मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी। बहुत जल्दी हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ये टाइम आने वाला है जहां आप अपने प्यार में जो आपने समय गुजारा था वो आप फिर से पुरानी यादें अपनी रिकॉल करने वाले हो, या वो फिर से आपकी ज़िंदगी में रिक्रिएट होने वाली हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, आप दीजिए फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। अपने आप खोला, देखा ना कैसे एक्सीडेंटली। इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है आपको। डेस्टिनी, जो कुछ हो रहा है डेस्टाइंड है ऑलरेडी, डिवाइन की तरफ से प्री प्लान्ड है ये सब कुछ। जो कुछ भी हो रहा है कुछ नया और अचानक से नहीं हो रहा है, ठीक है, सब डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। आपको अपनी इंट्यूशन सुनने की ज़रूरत है। 2 नंबर एंड 10 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंट्यूशन एंड डेस्टिनी, तो किस्मत का साथ आपको मिलने वाला है। चीज़ें जो भी हो रही हैं वो डिवाइन की मर्जी से हो रही हैं। दूसरी चीज़, आपको इंट्यूशन सुनने की ज़रूरत है। इंट्यूशन कब सुनाई देगी? सॉरी, जब आप हील होंगे, ठीक है, जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा, जब आपके सारे चक्रास बैलेंस होंगे, जब आप शांत होंगे, तब आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाएंगे। I'm sorry. तो अपनी इंट्यूशन को आप सुन सकें, अगर अपनी इंट्यूशन पर गौर करो कि वो क्या कह रहा है, क्या कह रही है आपकी इंट्यूशन, उस पर उसी को फॉलो करना है आपको। थोड़ी देर रुक जाओ यार। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स बाबा जी, बिकॉज रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स बाबा जी। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। आपके पर्सन, ये आपने हो सकता है कहीं ना कहीं हर्ट किया है, जाने अनजाने आपने हर्ट किया है अपने पर्सन को। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें सताया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि चाहे आप जितना सताओ उनका प्यार आपके लिए कम नहीं होगा। वो तो रीडिंग में भी दिख रहा है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं पर फिर भी वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो इतनी आसानी से प्यार उनके वश में भी नहीं, ना आपके वश में है ना उनके वश में। ये रिपीटिशंस आपके होते रहेंगे, एक लूप में आप घूमते रहोगे जब तक सुधर नहीं जाते। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। ओके, ये जिद में कह रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए जिद में, जो हम पहले भी देख चुके हैं कि इन्हें बराबरी करनी है, इसलिए ये कह रहे हैं। थक बॉटम में थक गया हूँ तुम्हें मनाते मनाते, ठीक है। इन्होंने हो सकता है बहुत बार ट्राई किया है आपको मनाने का, लेकिन आप मान नहीं रहे हो, तो अभी आपसे ये कह रहे हैं सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। तो इनको ये है कि तुम कम से कम कुछ रिएक्शन दो। देखें, अगर चिढ़ते हो, गुस्सा करते हो, सवाल जवाब करते हो, तो इनको लगेगा कि आप प्यार करते हो इनसे। अगर आप अगेन उसको पहले की तरह बाकी चीज़ों की तरह मान लेते हो, ठीक है, तो ये इनको चिढ़ आएगी, तो ये फिर इनको ततैया काटने वाली है इनको। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए मैम प्लीज़। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए। बैलेंस 4 ऑफ पेंटिकल, यस, ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है। इनका इरादा बैलेंस करने का ही है। ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ये आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनका मन है कि आपसे आगे बढ़ जाए, बट ये बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको इरिटेट करने के लिए एटलीस्ट कुछ बोलो, इस चीज़ को जानने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ बोल सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने ऑलरेडी बोला भी हो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। 1 लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन बताइए। निकल ही नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते हो, ठीक है। आई हेट यू, इससे अच्छा ना ही निकल के आता। आई हेट यू, ये गुस्सा है फिलहाल आपसे, ठीक है। यही रीज़न है कि ये बाय बाय कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं ऑप्शन। इनको आपसे नाराज़गी है, इनको शक है कि आप अपनी ज़िंदगी में फ्लर्ट कर रहे हो, ऑप्शन ढूंढ रहे हो,
और अब आप इनसे नहीं प्यार करते हो, ठीक है। ये एवल आई का असर भी हो सकता है इनके ऊपर किसी तरीके, जो लोग नहीं चाहते वो आपके हो सकता है उन लोगों ने शक पैदा किया हो आपके पर्सन के माइंड में, ठीक है। इस वजह से इनको ऐसा लग रहा है आई हेट यू कह रहे हैं। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन एंड अदर, यस वही सेम एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि अब शायद हम लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं रही, प्यार नहीं रहा, ठीक है। आई हेट यू को मैं फिर आप लोगों के लिए क्लैरिफाई कर देती हूँ, हालांकि क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है नहीं, सेम वही सेम एनर्जी है। आई हेट यू को क्लैरिफाई करिए, आई हेट यू को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। यस कर्मा, ठीक है, मूव ऑन करने की एनर्जी। इन्हें अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हें ऐसा लग रहा है ये कर्मा आपके लिए प्रे कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बोल दिया कि इनको अभी माइंड में इनके ये है कि आप इनको चीट कर रहे हो, आप इनको धोखा दे रहे हो, आप इनसे प्यार नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप किसी और से प्यार कर रहे हो। मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। और ये इनके हिसाब से ये आपसे ट्रू लव करते हैं, लेकिन आप इनको बाय बाय बोल के जा रहे हो। तो आप जिद में इन्हें भी आपसे बाय बाय करना है। अब इनको ये है कि तुम अगर किसी और के ऑप्शन ढूंढ रहे हो, मैं भी अपने ऑप्शन ढूंढूंगा या ढूंढूंगी। आप शादी कर रहे हो, मैं भी अपनी शादी करूंगा या करूंगी। आप अपने आप खुश हो अपनी ज़िंदगी में, तो मैं भी अब खुश रहूंगा या न रहूंगी वाली एनर्जी है, ठीक है। इनको बेसिकली कर्मा चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अब ये और नहीं रो सकते। इनका अगर कहना है कि इन्होंने बहुत ट्राई कर लिया, जैसे कह ही रहे हैं कि ये आपको मनाते मनाते थक गए हैं, तो हो सकता है इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। कितने लोगों से रीडिंग रेजोनेट करी बताना ज़रा। एक चीज़ तो है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कि रिश्ते का अंजाम क्या होगा नहीं मालूम है, लेकिन आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से चेक करो और सब्सक्राइब करो, फटाक से करो, जल्दी जल्दी बढ़ाओ प्लीज़। डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? नहीं लेंगे क्योंकि ये बंद हो गए, ठीक है। मैं ये देख रही थी कि सीधा है कि उल्टा है, ठीक है, मैं अंदर नहीं देख रही थी। प्लीज़ डिवाइन, यहाँ पे आप चाहें तो अपना कोई सवाल सोच सकते हो वीडियो को पॉज करके, और उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन में बताइए। यस, अगर कोई सवाल आपका था तो उसका जवाब है नो, ठीक है। बट ये अभी के लिए नो है, परमानेंट नो नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे क्यों लगा कि किसी ने ये सवाल किया है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, मेरे पर्सन की ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है। कितने लोगों ने ये सवाल अभी किया वो मुझे कमेंट करना। किसी ने तो ज़रूर किया, क्योंकि ये नो आया है लेकिन अभी किया, क्योंकि मेरे माइंड में एक गाइडेंस जो आई है वो मैं ये आई है कि अभी तो नहीं है, लेकिन अगर आपने यही बिहेव रखा तो हो सकता है थर्ड पार्टी आ जाए, ठीक है। भविष्य में आ सकती है, इसके चांसेस हैं, अभी तो नहीं है। तो जो भी आपका सवाल था किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ के अलग भी हो सकता है। फिलहाल के लिए उसका आंसर है नो। डिवाइन आपको नो बोल रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है ये जवाब यस में हो जाए। इट्स अप टू यू, और बॉटम है इट्स अप टू यू, ठीक है। ये रिलेशनशिप आपके साथ आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, या जो भी आपका सवाल था, अगर आपने कोई सवाल किया था तो उसके अकॉर्डिंग ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सपोज हम, क्योंकि हम रीडिंग कर रहे हैं तो हम रीडिंग के बारे में ही बात करते हैं, कि यहाँ पे अगर आप उस चीज़ के लिए अफोर्ड करते हो, अगर आप अपनी तरफ से एक्शन लेते हो, अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हो। सपोज आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप अपनी हीलिंग करो। मैं ये नहीं करी कि आप पर्सन से जाके बातें करने लग जाओ, बातें नहीं करनी है। अगर उन्होंने आपको मतलब आपके साथ गलत बर्ताव किया है तो उन्हें इस बात के लिए सॉरी फील करना चाहिए। वो अभी सॉरी नहीं फील कर रहे हैं, अभी भी थोड़ी ज़िद में है। अगर कहा भी होगा, अगर मनाने की कोशिश भी की तो कोई एहसान तो नहीं ना किया है। कम से कम उस चीज़ के लिए लॉयल्टी अपनी प्रूफ तो करो, क्योंकि पास्ट में हो सकता है जो एनर्जी आई उससे लगता है कि आपके पर्सन ने मल्टीपल एपिसोड किए हैं जब इन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया है। तो कम से कम उतना दर्द सहो और इस लायक तो बनो कि आपके ऊपर भरोसा किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी, आपका रिश्ता ठीक हो सकता है। आपको अपने लिए अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता ठीक हो जाए तो आप हीलिंग करो अपनी, ठीक है। मेडिटेशन करो, अपनी चक्रास को बैलेंस करो, डिवाइन को सरेंडर करो, सेल्फ लव की कंडीशन में आओ और अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। पीछे भागना बंद करो अपने पार्टनर के। चीज़ें जब आप बैलेंस हो जाओगे तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका पर्सन भी बैलेंस हो जाएगा। और ये सब आप लोग पूछते हो ना, कई बार डाउट होता है कि मेरा ट्विन फ्लेम रिलेशन है कि कार्मिक है कि सोलमेट है, तो ये सबसे बड़ा इस चीज़ का इसी से प्रूव हो जाएगा। अगर आपने अपनी चक्रा बैलेंसिंग स्टार्ट करी, आपने हीलिंग स्टार्ट करी और आपका पर्सन आपसे दूर जाने लग गया, आप लोगों के बीच में रिश्ते खत्म होने लग गए, आपका अटैचमेंट भी अपने पर्सन से खत्म होने लगा, क्लियर इंडिकेशन है कि ये आपका कार्मिक था।
लेकिन अगर आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं, आप लोगों के अंदर जो भी गलतफहमियाँ थी, गुस्सा था, वो चीज़ें वैनिश होनी शुरू हो जाती हैं, प्यार बढ़ने लग जाता है, अटैचमेंट बढ़ने लग जाता है, तो उसका मतलब है चीज़ें ठीक होने लगती हैं, आपके पर्सन का बिहेवियर ठीक होने लगता है, आप भी काफ़ी हद तक ठीक होने लगते हो, बैलेंस होने लगते हो। तो इसका मतलब है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ठीक है, तो ये है, तो ये आपके खुद के ऊपर निर्भर करता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।